अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़ान। और आज हमने देखना है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है और डायफ्रैक्शन के बारे में जानना है आज, और इसकी डेरिवेशन देखनी है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स से रिलेट करता है ये टॉपिक। ओके, व्हाट इज डायफ्रैक्शन? डायफ्रैक्शन जो नज़र आ रही है हमें कि लाइट की बेंडिंग नज़र आ रही है हमें इसमें। तो लाइट की बेंडिंग को हम कह सकते हैं डायफ्रैक्शन है। डायफ्रैक्शन इज द स्लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट passes through the edge of an object. Diffraction is a special type of interference. इंटरफेरेंस की टाइप है डायफ्रैक्शन। और जब लाइट किसी एज से बेंड होती है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? डायफ्रैक्शन कह सकते हैं। ओके, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में देखते हैं आज। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट। ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट के ऊपर इसके ऊपर कंसिस्ट होती है, और जिसकी लेंथ जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर हो सकती है, और जिसकी थिकनेस जो है वो तकरीबन 2 मिलीमीटर के करीब होती है। और उसके ऊपर नंबर नंबर ऑफ लाइंस जो होती हैं वो इक्वली स्पेस्ड और रूल्ड की जाती है। ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट है जिसके ऊपर हमने ओपैक लाइंस क्या की गई हैं, इसके ऊपर रूल की हैं हमने, उसके ऊपर ओपैक लाइंस लगाई हैं। और वो जो ट्रांसपेरेंट लाइंस जो बची हैं वो क्या करती हैं? एज अ स्लिट वर्क करती हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि 2 स्लिट्स बनाई जाती हैं, मगर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऐसी ग्रेटिंग है जिसमें नंबर ऑफ स्लिट्स मौजूद है। एक से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ स्लिट्स है। ए जो है वो क्या है? ए जो है वो स्लिट की विड्थ है, तो बी जो है वो क्या होगा? ओपेक लाइन की विड्थ होगी। और इन दोनों को मिला के हम क्या कर सकते हैं? ये ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है। अच्छा, ग्रेटिंग एलिमेंट अब किस तरह फाइंड करते हैं? फॉर इंस्टेंस, अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज 2000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, देन द ग्रेटिंग एलिमेंट फॉर दिस ग्रेटिंग इज। किस तरह फाइंड कर सकते हैं? ए प्लस बी यानी कि डी के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 2000 लाइन्स रूल की गई हैं, और उसको कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा उसका 5 एक्सपोनेंट -4। और हमें जब मीटर में कन्वर्ट होगा तो अगेन क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर से मीटर के लिए हम 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 5 एक्सपोनेंट -6 मीटर। इस तरह जो है वो आप किसी भी ग्रेटिंग एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, आप वर्किंग देखनी, ग्रेटिंग एलिमेंट वर्क किस तरह करता है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग किस तरह वर्क करती है। देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ से लाइट ट्रेवल कर रही है अंदर की तरफ। ये एज अ स्लिट वर्क कर रहा है, ये एज अ स्लिट वर्क कर रहा है, ये एज अ स्लिट वर्क कर रहा है, और ये भी। ये जो डार्कन साइड नजर आ रही है हमें, ये है वो ओपेक विड्थ। ठीक है, इसको कह सकते हैं हम ए और बी कंबाइंड होके क्या बना रहा है? डी बना रहा है। अच्छा, अब लाइट जो ट्रेवल हो रही है उसको हमने कन्वर्ट करने के लिए बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है, जो क्या करता है? सारी रेज को एक जगह स्क्रीन के ऊपर फोकस कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो अब एक बात ये है कि यहाँ से जो लाइट आ रही है, फर्स्ट रे जो आ रही है यहाँ से, फर्स्ट स्लिट से जो रे आ रही है, इट विल हैव मोर डिस्टेंस देन द अदर रे। ये जो पहली रे है ये क्या करेगी? दूसरी रे से कुछ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, अगर हमने ये फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर रही है, तो हमने यहाँ से एक प्रोजेक्शन गिरानी है इसके ऊपर 90 डिग्री पे। तो हमें पता लग गया पॉइंट पी और क्यू जो है वो ऐसा पॉइंट है, क्यू से जो लेंस तक का डिस्टेंस है पी से लेंस तक के डिस्टेंस के बराबर है। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो फर्स्ट रे कवर कर रही है वो है आर क्यू। आर क्यू इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज। आर क्यू क्या है? इन दोनों रेज के बीच में पाथ डिफरेंस है। वर्किंग देख लेते हैं। व्हेन मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ पैरेलल रेज fall on the grating, the diffracted rays are converged by a convex lens on the screen at point B. डायफ्रैक्टेड वेव्स जो डायफ्रैक्ट होकर आ रही है आगे जाके एक कन्वर्जिंग लेंस से फोकस्ड होंगी पॉइंट बी के ऊपर स्क्रीन के। डेरिवेशन देख लेना है इसकी। लाइट फ्रॉम आर एंड टी coming from their respective slits will have some path difference r की। लाइट जो आर से आ रही है और लाइट जो पी से आ रही है, उन दोनों में कुछ ना कुछ पावर डिफरेंस मौजूद है, जिसका नाम क्या लिखा है हमने? आर क्यू। आर क्यू इज द पावर डिफरेंस बिटवीन दी।
अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इस ट्रायंगल को अगर हम बाहर निकाल के देखें तो ये टी के साथ एक एंगल बनना थीटा, क्यू के ऊपर 90 बन रहा है और आर जो है उसके साथ है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा और उसके ऊपर लगाते हैं फिर हम साइन थीटा। साइन थीटा कहता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ये जो साइड है आर क्यू, आर क्यू इज द परपेंडिकुलर फॉर दिस ट्रायंगल and rp is the hypotenuse. So we can say that rq upon rp is equal to sin theta. But rp equal to d, rp क्या चीज है, इन दोनों स्लिट्स के बीच में, दोनों स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस यानी कि a प्लस बी को हम कह रहे हैं d। तो rp की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं d, rq एज इट इज आ गया हमारे पास, d आ गया डिवाइड में। तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया, rq अपॉन d के। और जब d इधर डिवाइड में डिनोमिनेटर में, तो उस साइड पे शिफ्ट होगा, तो डी साइन थीटा किसके बराबर होगा, आर क्यू के। और डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी की जगह हम ग्रेटिंग एलिमेंट यानी कि ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। और हम ये भी लिख सकते हैं कि आर क्यू किसके बराबर है, पार्ट डिफरेंस के। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू पार्ट डिफरेंस। और जब हमने अगर ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर देखते हैं, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है, पार्ट डिफरेंस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ठीक है, और पार्ट डिफरेंस के लिए हम क्या रखते हैं, फॉर्मूला रख सकते हैं डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, वेयर एम इज इक्वल टू 1,2,3 सो ऑन। डायफ्रैक्शन पैटर्न किस तरह ऑब्टेन्ड होगा स्क्रीन के ऊपर, ऐसा कुछ डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन होगा स्क्रीन के ऊपर, जिसमें फ्रंट सेंट्रल लेयर जो होती है वो मोस्ट ब्राइट लेयर होती है, मोस्ट ब्राइट फ्रिंज होती है। जो पहली ब्राइट फ्रिंज होगी वो सबसे ज़्यादा ब्राइट होगी। उसके बाद वाली जो दूसरी सी इमेज है, दूसरी जो फ्रिंज है, वो दोनों थोड़ी लाइट है इससे। और आगे जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, इसकी जो ब्राइटनेस है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो ये हमारे पास ऑब्टेन्ड होगी। और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का कंप्लीट